हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कार रिज़र्व में कितना चल सकती है, रिज़र्व का क्या सीन है आज की कार्स में जो कि लेटेस्ट कार्स आ रही हैं। क्योंकि अब रिज़र्व का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। पुराने जो हमारे क्राइटेरिया थे, पुराने जो स्पेसिफिकेशन आते थे गाड़ियों के, आज की कार्स में रिज़र्व को लेके काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी हैं। जो पुरानी वाली चीज़ें वो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आज इसीलिए वीडियो मैं ला रहा हूँ आपके लिए, ताकि लोगों को कोई कन्फ्यूज़न आज के बाद ना रहे कि कार के रिजर्व में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कितना चल सकती है कार। अगर ज़ीरो हो जाए रेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो है, 2 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। एंड अगर आप फ्यूल का गेज देखेंगे तो एकदम ज़ीरो पे है, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर है ज़ीरो के, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही आप कह सकते हैं इसको, ये दिखा रहा है। एंड 2 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है। तो इसके बाद कितनी, अब ये कार जैसे 2 किलोमीटर्स है तो क्या केवल अभी 2 किलोमीटर चलेगी या उससे ज़्यादा भी चलेगी, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ये ज़ीरो हो जाता है तो कितनी कार चल सकती है, एंड रिजर्व फ्यूल के बारे में सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले क्या होता था कि पहले कार्बोरेटर वाली जब व्हीकल्स आती थी, पहले बाइक्स अभी भी आती थी कुछ लास्ट ईयर तक, तो कार्बोरेटर वाली जो इंजन्स होते थे उनमें क्या होता था कि जैसे ही कार्बोरेटर में एक सर्टेन अमाउंट जो है रिजर्व के लिए फिक्स होता था, तो जैसे ही उस अमाउंट तक आपका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता था तो आपकी कार या बाइक जो है, कार तो बहुत सालों पहले ही कार्बोरेटर वाली बंद हो चुकी है, तो मैं बाइक का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। बाइक्स बंद हो जाती थी, फिर आपको रिजर्व का स्विच ऑन करना पड़ता था ताकि आपको पता चल जाए हाँ अब 1 लीटर 1.5 लीटर आपका रिजर्व में है बाइक में। वैसे ही बहुत पहले कार्स में होता था, लेकिन अब ऐसा कार्स में तो होता ही नहीं कई सालों से। एंड अब क्या होता है, कार्स में और बाइक्स में सब जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है, तो अब कोई रिजर्व का चीज़ नहीं है कि आप नॉब लगा के उसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अब हट चुकी हैं। अब रिजर्व का मतलब बस इतना है कि जो भी कार आज के टाइम में इंडियन मार्केट में आ रही है या इंटरनेशनल मार्केट में भी आ रही है, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतना आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा फ्यूल। तो फिलहाल टैंक जो है पूरा एक ही होता है, लेकिन हमको जो लो फ्यूल वार्निंग आने लगती है, जैसे कि ये फ्री स्टाइल है तो इसमें लो फ्यूल वार्निंग तब आती है जब इसकी रेंज जो है, ये जैसे यहाँ पे अभी 1 किलोमीटर हो गई है क्योंकि कार आइडल पे खड़ी है। सो जब इस पे ये रेंज जो है हमारी 80 किलोमीटर्स की रेंज बची होती तब इसकी लो फ्यूल वार्निंग जल जाती है। करीबन यहाँ तक वो फ्यूल गेज होता है, आप समझ सकते हैं कि ये लगभग क्वार्टर से थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक फ्यूल का गेज आता है, तो 80 किलोमीटर्स वाली लाइन जल जाती है। मतलब अब कार शो कर देती कि हाँ लो फ्यूल है, अब आप फिलअप कर लीजिए। तो 80 किलोमीटर्स कई बार ये जल्दी भी जल जाती है, कई बार लो भी जल जाती है, तो इसमें एक पैरामीटर सेट है। जैसे 80 किलोमीटर्स की रेंज आती है कार के अंदर, तुरंत इसका लो फ्यूल वार्निंग ऑन हो जाता है। ऐसे ही हर कार का अलग सिस्टम होता है। तो ऑलमोस्ट आपकी कार कितना माइलेज दे रही है, आपकी कार कितना सारी चीज़ें दे रही है। जैसे कुछ कार्स में होता है कि 10 से 15% अगर आपकी फ्यूल कैपेसिटी पे आ गया, मतलब आपका जो टैंक है उसका केवल 10% ऑफ फ्यूल बचा है टैंक में, सो कई कार्स में उस समय पे लो फ्यूल वार्निंग आपको शो करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग दिखाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर कार माइलेज कम दे रही होगी तो जल्दी आ जाएगी लो फ्यूल वार्निंग, और अगर ज़्यादा दे रही होगी तो लेट आएगी लो फ्यूल वार्निंग। तो इसमें अब रिजर्व का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। जैसे अब 80 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है तो रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा कार चली सकती है, आप माइलेज अच्छा निकालेंगे तो आपकी कार 80 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही चल सकती है। एंड अगर ये ज़ीरो हो जाए तब क्या होता है, तो मैंने ड्राइव की है ज़ीरो होने के बाद भी, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं ड्राइव की है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने 20 किलोमीटर ड्राइव की थी। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर्स के अराउंड मैंने ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो हो गया था, अभी तो 1 है, ये ज़ीरो दिखा रहा था, उसके बाद मैंने ड्राइव की थी। एंड आप इतना मान के चलिए कि अगर आपकी कार ज़ीरो भी हो जाती है ना तो डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहेगी आपको कि आप कभी भी जो फ्यूल को है ज़ीरो पे मत आने दीजिए। क्या ज़रूरत है, अगर आप फ्यूल टाइम पे भरवा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बाई चांस कहीं ट्रैफिक में फंस गए, बम्पर टू बम्पर में फंस गए घंटों के लिए, एंड आपकी कार में इतना फ्यूल है, अब आप कार को बंद करेंगे गर्मी में तो भी आप बैठ नहीं पाएंगे और आपकी कार बीच रोड पे बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए भी आपको लो फ्यूल वार्निंग आने के बाद फ्यूल भरवा लेना चाहिए। लेकिन बाई चांस कभी आपने चलाई, कभी आपको मजबूरी हो गई, आपको चलाना ही पड़ रहा है, फ्यूल पंप नहीं है आपके आसपास, तो अगर ज़ीरो हो जाती है रेंज, तो मैं आपको इतना तो सर्टिफाई कर सकता हूँ कि सारी कार जो इंडियन मार्केट में आती है वो ज़ीरो रेंज होने के बाद भी ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर ईजिली चल सकती हैं।
ये इससे ज़्यादा भी चल सकती है, लेकिन मैं ऑन द सेफर साइड रहने को आपको बोल रहा हूँ। तो अगर 0 की रेंज दिखा रही है आपकी कार में, उसके बाद भी आपकी कार आप मान के चलिए कि 30 से 40 किलोमीटर जो है वो चल सकती है आराम से। बस आपको जब 0 पे रेंज हो जाती है तो थोड़ा कॉन्शियसली चलाना खुद भी शुरू कर देना चाहिए, लाइट फुट से, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली बात यही है कि फ्यूल जैसे ही ज़्यादा जलेगा आपकी रेंज और कम हो जाएगी। एंड कई बार कार्स क्या करती हैं, अब ECU वाला सिस्टम है कार्स में, सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही जो है कनेक्ट होती हैं, सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही कंट्रोल होती हैं। फ्यूल का रेशियो, कितना फ्यूल जाना है, कितना आउटपुट आएगा, वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो आजकल कार्स में क्या होता है कि आप अगर बहुत लो फ्यूल है, मान लीजिए आपकी कार में, अब मान लीजिए बस 1 लीटर फ्यूल बचा है। कार के लिए 1 लीटर फ्यूल बहुत कम होता है, मतलब कार को 1 लीटर फ्यूल मतलब फ्यूल है ही नहीं कार में। तो अगर किसी कार में केवल 1 लीटर फ्यूल बचा है, 2 लीटर फ्यूल बचा है, अब एकदम ख़त्म होने के कगार पे, तब कार क्या करती है, तब ECU कई कार्स में जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है एंड आपका जो एक्सेलरेटर पेडल है वो आपको रिस्पांस देना बंद कर देता है। मतलब आप एक्सेलरेटर पेडल दबाएंगे लेकिन आपकी कार जैसे अभी रिस्पांस दे रही है वैसा नहीं देगी जैसा नॉर्मली देती है। आपको आपका जो वो पेडल है उसका रिस्पांस वो खुद ही लाइट कर देगी कि वो उस फ्यूल में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कवर कर दे। तो आप समझ लीजिए अगर 1 लीटर लास्ट का बचा है ना, तो हो सकता है उसमें आपकी कार अगर 15 का माइलेज देती है हमेशा, तो आपको वो लास्ट 1 लीटर में वो कार कम से कम 18 या 19 का माइलेज निकालने की ट्राई करेगी खुद से। वो खुद ही आपके पेडल को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो खुद ही अपने अकॉर्डिंग जो है फ्यूल की सप्लाई चालू रखेगी, बस आपकी कार रेंगते रेंगते पहुंच जाए किसी तरीके से फ्यूल पंप तक। तो ये चीज़ें हैं। ये भी एक काफ़ी काम का वीडियो था, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती थी रिजर्व से रिलेटेड, तो आज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इन कंक्लूजन में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कार में अब कोई रिजर्व वाला सिस्टम है नहीं। 10 से 15% अगर आपकी कैपेसिटी है, मतलब आप मान के चलिए 7 से 8 लीटर कम से कम एवरेज, अगर एक 40 लीटर का टैंक है तो 7 से 8 लीटर आपका फ्यूल बचा होगा, तो आपकी जो है लो फ्यूल वार्निंग आ जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये सारी चीज़ें जो है 7 से 8 लीटर के पहले भरवा लेना चाहिए ऑन द सेफर साइड रहने के लिए। बट बाय चांस अगर आप चलाते भी हैं तो लो फ्यूल वार्निंग आने के बाद जब 0 हो जाती है रेंज, उसके बाद भी आप 30-40 किलोमीटर तो आराम से चला सकते हैं, उतना तो कार जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं अगर यहाँ पे रेंज आपको 0 दिखा रही है। लेकिन हाँ, रेंज 0 दिखा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है बहुत खींच के चलाएंगे आप, एंड उसके बाद भी चलती है कार। कई कार्स 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर तक भी खींच देती हैं 0 रेंज होने के बाद। तो ये चीज़ आप पैनिक ना करिए, लेकिन हाँ, इसका इमरजेंसी में यूज़ करिए 0 के बाद गाड़ी को चलाना, ऐसे अदरवाइज आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं इमरजेंसी में 0 दिखाती है आपको रेंज, तो आप 30-40 किलोमीटर ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड 30-40 किलोमीटर में ऑलमोस्ट अगर आप माउंटेन एरियाज़ को छोड़ दें तो 30-40 किलोमीटर के रेडियस में इंडिया में काफ़ी पेट्रोल पंप या फ्यूल पंप्स आपको मिल जाएंगे। सो यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जो रिज़र्व से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई कन्फ्यूज़न है जो कि मैंने आपको क्लियर ना किया हो या आपको क्लियर ना हुआ हो, कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID है। एंड अगर आप वीडियो आपको पसंद आया, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।